लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें 5 स्टेप थे। पहला था इंजेशन था, इंजेशन के बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि छोटे जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हम लोग न्यूट्रिशन कैसे मिलता है उन लोगों को, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोअर ऑर्गेनिज्म में आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब लोअर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि न्यूट्रिशन कैसे होता है अमीबा, पैरामीशियम में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब पहले अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बट अमीबा इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोआ फाउंड इन फ्रेश वाटर। अमीबा क्या है? इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोआ है जो फ्रेश वाटर में मिलता है। ठीक है, इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन वाटर। ये क्या खाता है? जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में, ये उसको खाता है। तो अमीबा का न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलता है? माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो वाटर में रहते हैं। तो अमीबा क्या है? अमीबा एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोआ है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है और उसको अपने न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? बाई माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन वाटर। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा इज होलोजोइक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा का क्या होता है? होलोजोइक। होलोजोइक मतलब कि उसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इजेशन होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका होलोजोइक होता है क्योंकि इसके 5 होलोजोइक की जो 5 स्टेप हैं वो सब इसमें होते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। और जिस प्रोसेस से अमीबा अपना फूड लेता है उसे हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में होता है वो होलोजोइक होता है और जिस तरह से वो अपना फूड लेता है उसे हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। द डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा आर। अब हम डिफरेंट प्रोसेस जो अमीबा में होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है कैसे अमीबा अपना फूड लेता है। तो बस इसको आप ऐसे एक बार देख समझ लीजिए कि ये देखो, ये है अमीबा। ठीक है, ये अमीबा है और यहाँ पे फूड है। ठीक है, अमीबा का ये शेप है। उसके बाद जो फूड यहाँ पे है, तो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस कैसे होता है कि जो अमीबा है वो एक सीडोपोडिया, मतलब एक और यहाँ से एक निकाल लेता है। ठीक है, ये इसको हम सीडोपोडिया कहते हैं। सीडोपोडिया मीन्स क्या होता है? कल बताया था मैंने, फॉल्स स्वीट होता है। ठीक है, सीडोपोडिया मीन्स फॉल्स स्वीट। ये सीडोपोडिया क्या होता है? अब ये जो ये फूड पार्टिकल्स है, देखो यहाँ पे फूड पार्टिकल्स है, उसको घेर लेता है। इस फूड पार्टिकल्स को ये सीडोपोडिया दोनों घेर लेते हैं। ठीक है, जब घेर लेते हैं तो उसको इनगल्फ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखो फूड अंदर आ गया है। इस वाले प्रोसेस में क्या इंजेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे फूड अंदर आ गया। ठीक, फूड यहाँ इंजेस्ट हो गया, फैगोसाइटोसिस हो गया। अब इसमें क्या दिखाया गया? इसमें डाइजेशन, मतलब कि वो अब डाइजेस्ट हो गया, मतलब उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में वो डिवाइड कर लिया है अमीबा के अंदर। फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो डिवाइड कर लिया है, अब उससे जो अदर सेल्स हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सिंपल फॉर्म फूड को ही एब्जॉर्ब करता है ना हमारे सेल्स, तो ये हमारे सेल्स एब्जॉर्ब, अमीबा के सेल्स एब्जॉर्ब कर लिए। ठीक, सेल्स एब्जॉर्ब कर लिए और ये अब एसिमिलेशन में यूज़ होगा। एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है? एसिमिलेशन मीन्स होता है कि जो सेल्स एब्जॉर्ब किया है फूड को, वो अब अदर मतलब और भी चीज़ें लाइक बायोमोलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे एसिमिलेट होगा अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होंगे वो इजेस्ट, मतलब उसे एक्सक्रीट आउट कर देगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। देखो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बाहर आ गए हैं। तो फूड अमीबा को मिला, सीडोपोडिया हुआ, इंजेक्शन किया, फिर यहाँ पे डाइजेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में चेंज किया, फिर आया एब्जॉर्प्शन, जो सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर एसिमिलेट टू फॉर्म बायोमोलिक्यूल्स बनाया इसमें, और फिर जो अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट थे उसे एक्सक्रीट आउट कर दिया। तो ये एक सिंपल सा वो है अमीबा में कैसे होता है। अब आगे हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो अब अमीबा का पहला क्या है प्रोसेस? इंजेशन है, कि वो फूड कैसे लेता है। ठीक, तो इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी। ये तो हम लोग पहले भी पढ़े थे। इंजेशन क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी। बॉडी में फूड लेने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। ठीक है, अमीबा जो होता है इज अ यूनिसेलुलर एनिमल। ये तो हमें पता है कि अमीबा जो है यूनिसेलुलर एनिमल्स है। सो इट डज नॉट हैव ए माउथ फॉर इंजेशन ऑफ फूड।
इसलिए इसके पास यूनिसेलुलर, इसके पास हमारे जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे माउथ नहीं है, इसके पास माउथ नहीं, सो इट डज नॉट हैव माउथ फॉर इंजेस्ट करने के लिए। हम फूड को माउथ से इंजेस्ट करते हैं ना, लेकिन अमीबा यूनिसेलुलर है तो उसके पास माउथ नहीं है। सो अमीबा इंजेस्ट द फूड बाय इंसर्कलिंग इट बाय फॉर्मिंग सीडोपोडिया। तो अमीबा फूड को कैसे इंजेस्ट करता है? बाय फॉर्मिंग सीडोपोडिया, सीडोपोडिया फॉर्म करके, ठीक है, सीडोपोडिया फॉर्म करके वो फूड को इंजेस्ट करता है। तो ये लिखा है अमीबा इंजेस्ट द फूड बाय इंसर्कलिंग, फूड को इंसर्कल कर लेता है। देखो ऊपर वाले डायग्राम में फूड को इंसर्कल कर लिया, एकदम घेर लिया है, बाय फॉर्मिंग सीडोपोडिया, सीडोपोडिया फॉर्म करके, ठीक है। When the food is completely encircled, जब फूड कम्प्लीटली मतलब पूरे तरीके से हम फूड को घेर लिया है, the food is engulfed in the form of bag called food vacuole। तो फूड जो होता है अंदर इनगल्फ कर लेता है, अमीबा जो होता है फूड को इनगल्फ कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ बैग, बैग के फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो अब इंजेशन के बाद क्या आया? सेकेंड क्या स्टेप होता है? डाइजेशन। फूड को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसे सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द लार्ज एंड इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स इन स्मॉल एंड वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। तो लार्ज जो बड़े और इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है उसको स्मॉल एंड वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। In amoeba, several digestive enzymes react on the food present in the food vacuole and break it down into simple and soluble molecules। डाइजेशन तो यही होता है ना कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करना विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो अमीबा में भी वही प्रोसेस होता है कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से जो लार्ज और इनसोल्यूबल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उससे वो चेंज करता है इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमारा पहला इंजेक्शन था जिससे वो सीडोपोडिया के थ्रू इंजेस्ट करता है, फिर हमारा डाइजेशन हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। द फूड डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम इज देन एब्जॉर्ब इन द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो फूड डाइजेस्टिव एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में चेंज किए हैं उस फूड को एब्जॉर्ब होता है, वो फूड एब्जॉर्ब होता है इनटू द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। While the undigested food remains in the food vacuole। देखो फूड वैक्यूल में सारे मतलब फूड वैक्यूल, ये मान लो फूड वैक्यूल है जो अमीबा ने इंजेस्ट किया, इसके अंदर ये फूड पार्टिकल्स है, ठीक है। अब इस फूड पार्टिकल में कुछ अमीबा जो अमीबा के डाइजेस्टिव एंजाइम है कुछ उसको डाइजेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो जो डाइजेस्ट हो गया है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो इस फूड वैक्यूल के अंदर ही रह जाएगा। बस जो डाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं वही साइटोप्लाज्म में जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो वही लिखा वाइल द अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्स इन द फूड वैक्यूल, ठीक है। इफ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब बाय अमीबा द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड। और अगर ज़्यादा मतलब अमीबा को जितनी ज़रूरत है, अगर उस ज़रूरत से ज़्यादा उसको फूड मिल गया है अमीबा को, तो वो क्या करता है? वो स्टोर कर लेता है इन द साइटोप्लाज्म किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स के फॉर्म में वो स्टोर कर लेता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मतलब बाद में अगर उसको ज़रूरत होती है तो डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू उसको ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स को ब्रेक डाउन करके वो अपने एनर्जी के लिए यूज़ कर सकता है। अभी थर्ड प्रोसेस होगा, फर्स्ट था इंजेशन, फिर डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, अब आता है एसिमिलेशन, ठीक। एसिमिलेशन ड्यूरिंग दिस स्टेप द फूड एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो एसिमिलेशन तो यही होता है ना कि जो फूड एब्जॉर्ब वो कर लेता है हमारा सेल्स, वो यूज़ करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स और रिपेयर करने में। तो अमीबा में क्या होता है? जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया है उसके साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा किस में यूज़ होता है? टू ऑब्टेन, किस चीज़ के लिए? टू ऑब्टेन एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। एनर्जी के लिए यूज़ होता है, ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, रिपेयर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, रिपेयर एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और इसी प्रोसेस को ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब फूड को यूटिलाइज करना एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। तो पहला इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारा इजेशन, जो इसका लास्ट प्रोसेस है, मतलब एक्सक्रीशन जो होता है इसे हम इजेशन कहते हैं। When sufficient amount of undigested food gets collected in the food vacuole, जब ढेर सारा अनडाइजेस्टेड फूड वैक्यूल्स में कलेक्ट हो जाता है, इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय रप्चरिंग सेल मेम्ब्रेन। तो ये बाहर कैसे जाता है? जो सेल मेम्ब्रेन, अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ना, जो सेल मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो जाता है, ये
रप्चर हो जाता है और जो फूड जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज इजेशन। इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। तो क्या लिखा, व्हेन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स कलेक्टेड इन द फूड वैक्यूल। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट हो जाता है फूड वैक्यूल्स में, तो ये बाहर कैसे आता है, बाई रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ गया सारा बाई रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहला क्या था, अमीबा था। अमीबा के बारे में वो कैसे इंजेस्ट करता है, फिर वो डाइजेस्ट कैसे करता है, एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, एसिमिलेट कैसे करता है, इजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, ये सब अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये हो गया अमीबा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरामीशियम के बारे में। तो हम लोगों ने अभी अमीबा के बारे में पढ़ा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो पैरामीशियम इज ऑल्सो टीनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर। अमीबा के जैसे पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो वाटर में पाया जाता है, ठीक है। इट फॉलोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मतलब इसमें 5 स्टेप होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो ये क्या फॉलो करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पहला क्या है, इंजेशन। पहला है इंजेशन की वो फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर कैसे लेता है उसके बारे में पढ़ेंगे, इंजेशन। तो पैरामीशियम इनगल्फ्स फूड बाय द यूज ऑफ सीलिया। हम लोग अमीबा में पढ़े थे कि अमीबा कैसे इनगल्फ करता है फूड पार्टिकल्स को विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, जिसे हम फॉस्फेट कहते हैं। पैरामीशियम में क्या होता है, ये इनगल्फ करता है फूड बाय द यूज ऑफ सीलिया। सीलिया के थ्रू ये फूड को इनगल्फ करता है। सीलिया क्या होता है, सीलिया इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑन बॉडी ऑफ पैरामीशियम। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पैरामीशियम के बॉडी में चारों तरफ रहता है। पैरामीशियम अगर ऐसे है तो सीलिया इसमें ऐसे चारों तरफ रहेगा। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पैरामीशियम के बॉडी सरफेस के चारों तरफ रहता है। फूड इज इंजेस्टेड बाय सीलिया थ्रू ओरल ग्रूव इनटू गलेट। ओरल ग्रूव के थ्रू, जैसे हमारे पास माउथ है और वो वहाँ पे सीडोपोडिया, ये जो फूड जो इंजेस्ट होता है सीलिया के थ्रू, किससे थ्रू होता है, ओरल ग्रूव से होता है, इनटू गलेट। ओरल ग्रूव कहते हैं, मतलब समझ लो कि तुम पैरामीशियम के माउथ को ओरल ग्रूव कहते हैं। सीलिया है, सीलिया के थ्रू वो ओरल ग्रूव में जाता है, फिर ओरल ग्रूव इनटू गलेट, ठीक है। सीलिया के थ्रू ओरल ग्रूव इनटू गलेट में जाता है। द फूड इज इंजेस्टेड बाय सीलिया थ्रू ओरल ग्रूव इनटू गलेट। द फूड इज इंजेस्टेड विथ अ लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल। फूड जो सीलिया के थ्रू इंजेस्ट होता है पैरामीशियम में, वो एक मतलब बस सॉलिड मटेरियल नहीं लेता, वो वाटर भी लेता है अंदर टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल को बनाने के लिए। तो इंजेक्शन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ सीलिया होता है। सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पैरामीशियम के चारों तरफ उसकी बॉडी पे होता है। और फूड जो इंजेस्ट होता है सीलिया के थ्रू ओरल ग्रूव इनटू गलेट में होता है। द फूड इज इंजेस्टेड विद अ लिटिल सराउंडिंग। और फूड जो होता है वाटर के साथ इंजेस्ट होता है क्योंकि उसे फूड वैक्यूल बनाना होता है, ठीक है। ये पैरामीशियम का वो है डायग्राम है, जिसमें ये देखो यहाँ पे सीलिया दिख रहा है, यहाँ पे माइक्रो न्यूक्लियस है, छोटे माइक्रो स्मॉल न्यूक्लियस, एंड दिस इज मैक्रो न्यूक्लियस। एंड ये देखो यहाँ पे फूड वैक्यूल है जिसके अंदर वाटर भी है। ये एनल पोर है, एनल पोर से ये इसका इजेशन होगा, मतलब एक्सक्रीशन होगा इधर से। एंड इसे हम ट्राइकोसिस्ट कहते हैं, दिस इज ट्राइकोसिस्ट। ये वैक्यूल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एंड दिस इज पेलिकल, ठीक। और ये गलेट है इसका, पैरामीशियम का इनटू गलेट, ये गलेट है, ठीक है। दिस इज गलेट, दिस इज सीलिया, और ये फूड वैक्यूल्स है, एनल पोर जिससे इजेशन होगा इसका, ट्राइकोसिस्ट, पेलिकल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब डाइजेशन, फर्स्ट इंजेशन हो गया, अब फिर आता है डाइजेशन। इन पैरामीशियम फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज्ड बाय साइटोप्लाज्म। जैसे अमीबा में भी डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू ही फूड डाइजेस्ट होता था इनटू कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए, वैसे पैरामीशियम में भी जो फूड होता है डाइजेस्ट होता है इन फूड वैक्यूल बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू ही होता है। डाइजेशन इन पैरामीशियम इज टर्म एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो और डाइजेशन पैरामीशियम में हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन होता है उसे हम इंट्रासेलुलर कहते हैं, और जो मल्टी सेलुलर में होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं।
तो डाइजेशन कैसे होता है पैरामीशियम में, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, और इस प्रोसेस डाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। तो इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। सेम अमीबा में भी डिफ्यूजन के थ्रू ही फूड एब्जॉर्ब होता था इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा के, ऐसे सेम पैरामीशियम में भी होता है। जो फूड, जो डाइजेस्टेड फूड जो फूड वैक्यूल में होता है, वो पैरामीशियम उसके पैरामीशियम को जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द फूड वैक्यूल श्रिंक्स। आप फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, अब फूड वैक्यूल के अंदर फूड भरा हुआ, फूड का एब्जॉर्प्शन साइटोप्लाज्म कर लिया, तो जब साइटोप्लाज्म कर लिया तो जो फूड वैक्यूल होता है श्रिंक हो जाता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है, द फूड वैक्यूल श्रिंक्स आउट। तो ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ पैरामीशियम विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो हमारा फूड वैक्यूल है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या आता है, द एब्जॉर्ब फूड न्यूट्रिएंट इज स्टोर्ड एंड यूटिलाइज लेटर फॉर सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। जो एब्जॉर्ब फूड न्यूट्रिएंट्स है स्टोर कर लेता है, पैरामीशियम स्टोर कर लेता है और यूटिलाइज करता है बाद में एनर्जी के सिंथेसिस के लिए। जैसे उसमें भी ग्लाइकोजन और लिपिड के फॉर्म में अमीबा स्टोर कर लेता है एनर्जी को, ऐसे ही यहाँ पे भी पैरामीशियम भी जो फूड न्यूट्रिएंट्स है उसे स्टोर कर लेता है और उसे बाद में यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए। तो एसिमिलेशन हो गया। इजेशन, इजेशन क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनल पोर। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो कैसे बाहर एक्सक्रीटेड आउट होते हैं, थ्रू एनल पोर। एनल पोर ये यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो बाहर आ जाते हैं एनल पोर के थ्रू। तो ये पैरामीशियम का हो गया। पैरामीशियम में भी होलोजेनिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें इंजेशन होता है, इंजेशन सीलिया के थ्रू होता है। फिर डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू होता है जिसे हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन के थ्रू होता है इनटू द साइटोप्लाज्म। एंड देन एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन में वो स्टोर कर लेता है फूड न्यूट्रिएंट्स को और उसे बाद में एनर्जी के लिए यूज़ करता है। एंड इजेशन में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं बाहर, उसको एक्सक्रीटेड आउट हो जाते हैं थ्रू एनल पोर। तो ये हमारा खत्म होता है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आगे हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।